अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट के बारे में। वो होता क्या है बेसिकली, उसको समझने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको डिटेल से बताते हैं। यहाँ पे मैंने अपने कोड एडिटर के अंदर पहले से ही एक H1 का टैग क्रिएट करके रखा है, उसका विजुअल यहाँ पे नज़र आ रहा है और उसकी स्टाइलिंग मैंने यहाँ पर ओपन करके रखी है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट को बताने से पहले आपको टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपको मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आई बटन में मैंने आपको उस वीडियो का लिंक दिया, वो जाके पहले उसको देख लें, फिर उसके बाद आपको जो है इसकी ज़्यादा समझ लगेगी। तो अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ, H1 की स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डेकोरेशन ही डालूँगा यहाँ पर, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब इसमें हम एक तो अंडरलाइन तो कर ही सकते हैं, ठीक है? सेव करता हूँ तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अगर आपने इसमें मल्टीपल स्टाइलिंग करनी है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने 3 पिक्सल का देना है, सॉलिड देना है, या सॉरी डॉटेड देना है, और अंडरलाइन देनी है, और क्या करना है, रेड कलर की करनी है। सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा 3 पिक्सल की डॉटेड अंडरलाइन जो है वो रेड कलर के नीचे आ गई है। अब यहाँ पर आप अंडरलाइन की जगह पर ओवरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? सेव करते हैं तो ये ओवरलाइन आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। डॉटेड को आप डैश्ड कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिपीट हो गया इस लेक्चर को। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं ओवरलाइन को अंडरलाइन कर देता हूँ, तो हम यहाँ पर अब जो डिस्कस करने लगे थे वो था टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी देता हूँ, टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट, ठीक है? वो मैं कर देता हूँ 30 पिक्सेल्स का। सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा ये इसके अंदर गैप दे देता है। ये क्या करता है, बाबा ट्यूटोरियल्स और अंडरलाइन के दरमियान में जो गैप था उसको कम या ज़्यादा करने के लिए है। सिर्फ़ इसका काम ये है, और यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो क्या है कि अगर यहाँ पर आप अंडरलाइन की जगह पर ओवरलाइन लिख देते हैं, सेव करते हैं, तो ये ओवरलाइन के ऊपर असरअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि इसके नाम में ही ज़ाहिर है टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट। तो सिर्फ ये अंडरलाइन के लिए ही ऑफसेट दिया गया है, ओवरलाइन के लिए नहीं है, ना ही स्ट्राइक थ्रू के लिए है जो मिड में से गुजरती है। सिर्फ ये अंडरलाइन के ऊपर काम करता है। सो अगर आपने यहाँ पर ओवरलाइन दिया है तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, अंडरलाइन दिया होगा तभी ये काम करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर मैं इसको 30 के बजाय 10 या माइनस में लिख देता हूँ, -5 पिक्सल, सेव करता हूँ तो ये देखिएगा ये इसके अंदर चला गया, टेक्स्ट के दरमियान में चला गया, यानी कि ऊपर की तरफ माइनस में जाना शुरू हो गया। तो आप इसको माइनस की वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। हाँ, अगर आपने ओवरलाइन करना है इसको तो आप इसको क्या करोगे, 115 कर लें। 15 की जगह पे भी आप इसको 150 कर लें आई थिंक, ठीक है? तो ये ओवरलाइन में चला जाएगा, लेकिन ये टेक्स्ट से बाहर चला गया है, तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं ऊपर वाली साइड पे मार्जिन दूँगा तो फिर शायद आपको ये नज़र आए। 100 करके देख लेते हैं, मे बी नज़र आए। 100 पे भी नहीं तो 8 50 पे। ये देखिएगा, ठीक है? 50 पे ये आ गया। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ, तो ये आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से जो है आप इसको अगर ओवरलाइन करना है तो आपको इसकी वैल्यू माइनस में देनी पड़ेगी, तो ये ऑटोमैटिकली ओवरलाइन हो जाएगा, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।